हाय फॉक्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम डेलॉयट के इंटरव्यू में पूछी गई थी। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि इसमें हमारे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट और कैटेगरी कॉलम्स है। और इस टेबल से हमें एक दूसरी टेबल बनानी है जो ये है। इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट और कैटेगरी है। बट अगर आप इन दोनों को अच्छे से एनालाइज करो तो आप देखोगे कि इसमें प्रोडक्ट्स जो आईडी है वो 1 से लेके 9 तक जा रही है। बट इन द नेक्स्ट टेबल हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है वो 9 से 1 तक हो रही है। दैट मीन्स दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। दिस इज आवर प्रॉब्लम। देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट टेबल है और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडीज़ है और इन प्रोडक्ट आईडीज़ को हमें रिवर्स करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इस टेबल में एक कॉलम बनाते हैं रो नाम का। और उस रो नाम के कॉलम में हम हर रो की वैल्यूज़ असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पहली रो है तो हम 1 असाइन करेंगे, दूसरी रो है तो 2। लाइकवाइज वी विल असाइन द वैल्यूज़। तो पहले हम रो नंबर असाइन करते हैं एंड हम इसको कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय। तो हम ऑर्डर बाय में नल कर रहे हैं सिलेक्ट, क्योंकि हम को जस्ट एक सीरियल नंबर साइन करना है 1 2 3 4। सो इन दैट केस वी डोंट नीड एनीथिंग इन ऑर्डर बाय। और इसको हम आर एन दे देते हैं एंड हमें ये किसके ऊपर करना है, इस प्रोडक्ट्स टेबल पे। तो लेट मी रन बोथ ऑफ दीज क्वेरीज। तो अगर आप अब इन टेबल्स को देखो तो हमने इसमें एक आर एन नाम का रो नंबर नाम का वेरिएबल जनरेट कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर टेबल में जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो है 9। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो मैं अगर इस टोटल काउंट ऑफ रोज को, दैट मीन्स 9 को माइनस कर दूं इस रो के काउंट से और उसमें +1 कर दूं, दैट मीन्स टोटल काउंट हमारा 9 था। 9 - 1 हो गया हमारा 8। और 8 में 1 प्लस कर दूं तो अगेन वी विल गेट 9। सो ये 9 वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी, राइट। तो अगेन अगर हम इसको देखें तो हमारे टोटल काउंट 9 था। 9 में से इसको मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास बचेगा 7, बिकॉज 9 - 2 = 7। और 7 में मैं +1 कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स ये जो 8 वैल्यू है ये हमारी यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस रो को देखूँ तो 9 - 6 हो गया हमारे पास 3। और 3 में अगर मैं +1 कर दूंगा 4, तो दैट मीन्स ये 4 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करके इस प्रोडक्ट आईडीज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास ये डेटा था, तो हमने इसको एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने नाम दे दिया CTE। और जो अगली टेबल है हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट, क्योंकि हमें सारे रोज का काउंट चाहिए विच इज़ 9। हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम CTE। और उस 9 को हमें माइनस करना है RN से, दैट मीन्स ये रो नंबर से। और उसमें हमें प्लस करना है 1। और इसको हमें कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी अपडेटेड। और इसमें हम सिलेक्ट स्टार भी कर लेते हैं एंड ये हमें करना है फ्रॉम CTE। तो इस क्वेरी को फिर से रन करते हैं। ओके। तो आप देखो हमने क्या किया है कि हमारे पास रो नंबर था, हमने टोटल काउंट में से माइनस करके +1 कर दिया। दैट मीन्स ये टोटल काउंट था 9। 9 - 1 इज़ 8। 8 + 1 इज़ अगेन 9। तो ये 9 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा। सिमिलरली ये 8 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा। वैसे ही ये 2 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा और ये 1 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा। तो हमारी प्रोडक्ट आईडी अपडेटेड जो कॉलम बनी है ये जस्ट रिवर्स बनी है हमारे प्रोडक्ट आईडी के। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट आईडी कॉलम को रिवर्स करना था, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस नेम एज अंडरस्कोर अपडेट हम इसको प्रोडक्ट आईडी ही नेम दे देते हैं, ठीक है। और हमें क्योंकि ये RN की नीड नहीं थी, हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट और कैटेगरी चाहिए था। तो इन सिलेक्ट स्टार हम ये
तीन कॉलम्स मेंशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, एंड वी ऑलरेडी हैव प्रोडक्ट आईडी है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। या सो यू कैन सी, मैं दोबारा एक बार दोनों टेबल्स को रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखो, प्रोडक्ट आईडी पहले 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था, बट इन द अपडेटेड टेबल वी हैव प्रोडक्ट आईडी 9876। ये रिवर्स हो चुका है जस्ट। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दो डिफरेंट क्वेरी, हम एक इसको सिंगल क्वेरी में भी कर सकते थे। सो हम कैसे कर सकते थे, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स टेबल। दैट मीन्स हमारे पास 9 नंबर आ जाएगा। उस 9 में से हम माइनस कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी को, और उसमें हम प्लस कर रहे हैं 1, और इसको हम नाम दे रहे हैं एज प्रोडक्ट आईडी, और ये हमें प्रोडक्ट्स टेबल पे करना है, करेक्ट। तो हम इसको प्रोडक्ट्स टेबल कर देते हैं। अब इस क्वेरी को रन करते हैं, एंड यस मैं इस क्वेरी को भी इसके साथ में रन करता हूँ, जस्ट कि हम दोनों को साथ साइड बाय साइड देख सकें। तो अगेन आप देखो, हमारा यहाँ पे नंबर जो था 1 से लेके 9 तक जा रहा था, बट यहाँ पे 9 से लेके 1 तक जा रहा है। बट वी आर ऑल्सो मिसिंग प्रोडक्ट एंड कैटेगरी कॉलम्स, सो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, कॉमा प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी। दोबारा इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो, हमारे पास अ, यहाँ पे लैपटॉप था, इसका नंबर 9 आ रहा है, बट यहाँ पे लैपटॉप था, इसका नंबर 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इसका अभी हमारे पास नो कॉलम नेम आ रहा है, क्योंकि हमने कोई नाम नहीं दिया है, तो इसको हम नाम भी दे सकते हैं एज प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक हमारा इसका नाम इंटरचेंज हो गया, तो इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। सो एंड प्रोडक्ट आईडी जो है रिवर्स हो गया है। तो ये एक वे था इसको करने का। हमारे पास एक और वे है इस पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, वो है यूजिंग विंडोज़ फंक्शन। तो पर्टिकुलरली हमारा अगर ये देखें, हम प्रोडक्ट आईडी से 1 से लेके 9 तक जा रहा है, और हमें इसको रिवर्स करना है। सो बाय यूजिंग विंडो फंक्शन हम एक नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच विल बी 9 to 1। सो हम कैसे कर सकते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार, हम सब सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग रैंक फंक्शन ओवर ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी, एंड हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एज न्यू न्यू आईडी फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स टेबल। तो इसको रन करते हैं। वाई वी हैव, ओके ओके। तो अगर आप इस पर्टिकुलर न्यू आईडी को देखो, तो हमने पहले क्या किया कि इस विंडोज़ फंक्शन से हमने रैंक बनाई है, दैट मीन्स एक नंबर सीरियल ऑफ नंबर्स जनरेट किया है। और हमने क्या किया है, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी अगर हम देखें तो ऑर्डर बाय हमने की है बाय डिसेंडिंग, दैट मीन्स 9 को हम 1 नंबर दे रहे हैं, 8 को 2 नंबर दे रहे हैं, और सिमिलरली हम 1 को 9 नंबर दे रहे हैं। तो इस तरह से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एंड बिकॉज हमें एक प्रोडक्ट आईडी कॉलम बनाना था इंस्टेड ऑफ न्यू आईडी, तो इसको हम नेम चेंज करके हम प्रोडक्ट आईडी दे सकते हैं। ओके, इसको दोबारा रन करते हैं दोनों टेबल्स को। आप देख सकते हो, ये हमारी प्रोडक्ट आईडी रिवर्स हो गई है, बट करेंटली हमें एक और प्रोडक्ट आईडी दिख रही है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी। तो इसको फिक्स करते हैं हम। सो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग एवरीथिंग, वी आर सिलेक्टिंग प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। हमारे पास दो प्रोडक्ट आईडी इसलिए आ रही थी क्योंकि एक हमारी प्रोडक्ट आईडी आ रही थी इस रैंक फंक्शन से, और एक टेबल से। तो इसको हमने फिक्स कर दिया। दोबारा रन करते हैं। तो यू कैन सी, नाउ वी हैव प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट आईडी इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग, एंड हेयर वी हैव इन रिवर्स फॉर्म। दैट मीन्स प्रिंटर को यहाँ 9 मिल रहा था, बट प्रिंटर को यहाँ 1 मिल रहा है। सो वी हैव सम ऑफ द वेज। तो हमारे पास ये कुछ तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। सो आई प्रीफर टू डू दिस विद
विंडोज़ फंक्शंस, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा वे है एंड दिस इज़ मोर रिलायबल। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं और भी वीडियोस पोस्ट करूंगा अपने चैनल्स पे रिगार्डिंग दिस एसक्यूएल एंड एसक्यूएल ट्रिकी क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो, कमेंट करिए अगर कोई आपको क्वेश्चंस है किसी भी एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरीज से, एंड मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए और उस वीडियो को पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे सो दैट सबको बेनिफिट मिले उससे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।